कल ब्रह्मा के मोह का मर्दन किया श्याम सुंदर ने। और उसी वृंदावन के अंतर्गत कालिंद्याम कालियस्यासी हृद कश्चिद विखाग्निना। यमुना के पास एक कुंड था। हृद है, जैसे नदियां जब काटती हैं तो कहीं ना कहीं नौखान छोड़ देती, लेकिन था बड़ा गहरा। उसी का नाम काली कुंड हो। उसमें एक कालिया नाग रहता था, जिसके 100 फण हैं और 100 पत्नियां हैं। एक पत्नी नहीं, 2 पत्नी घर में हो तो आखिम की चढ़ाई की ना। कालिया नाग की 100 पत्नियां हैं, उसी में रहता है। लेकिन इतना जहरीला है कि उसके जहर से पतंग परिगा खगा, ऊपर जो पक्षी उड़ के जाते हैं और नीचे से हवा लगता है तो पक्षी भी मरकर गिर जाता है। इतना जहरीला वो कालिया नाग है। गौवे जब पानी पी लेती वो भी मर जाता है। भगवान ने सोचा कि हमारे अवतार का क्या अभिप्राय है, हमारे अवतार लेने से क्या हुआ। जब हमारे भक्तों के ऊपर नित्य प्रतिदिन गाज ही गाज गिरते रहे, संकट से बेचारे फुर्सत न पाए, तो हमारे आने से क्या है। वृंदावन में बछड़ों को छोड़ दिया और सारी ग्वाल बाल इकट्ठा हुई। बोले भैया टाइम पास करना है ना, तो कुछ खेल कूद किया जाए। बोले कौन सा खेल करोगे? तो हमारी इच्छा होती है गेंद का खेल हो है। और काली दहबे खेलन आयो रे, काली दहबे खेलन आयो रे, मेरो बारो तो कन्हैया खेल रचायो रे मेरो बारो
गेंद श्री दामा का था। श्री दामा जी सांडिल्य मुनि के लड़के थे। भगवान बालर बने, अन्य गोप में से कोई बैटिंग कर रहा है, इधर थापी उधर गेंद। कुछ समय भगवान ने बॉलिंग किया, गेंद फेंके और उसके बाद में इनका नंबर बैटिंग का आ गया। अब लिए हाके खड़े, अब उधर से श्री दामा ने बॉल फेंकी। भगवान ने ऐसो जकड़ के मार दियो को जो गेंद सनन करती हुई काली कुंड में जाके गिरी। अब तो श्री दामा जिद करने लगा, कनुआ जानबूझ करके मेरे गेंद को तूने काली कुंड में फेंक दिया है, ला मेरा गेंद दे। भगवान ने कहा भैया वो ऐसा जगह है कि हवा लगने से प्राणी की मृत्यु हो जाती है, जिसमें इतना जहरीला कालिया नाग रहता, वहां जाने से क्या होगा, क्या हालत होगी। श्री दामा जी तो बाभन का बेटा है ना, अकड़बाज होते हैं। नहीं मैं गेंदा वही लूंगा, मैं गेंदा वही लूंगा, रेशम पटक बनाए। 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 मैं गेंदा वही लूंगा। जगह 10-5 ले ले भैया, मेरा कनुआ कहाँ डूब जाए। क्यों, कनुआ क्या है, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो है, केवल नंद का लाला नहीं है, पूरे ब्रजवासियों का लाला। सभी ग्वालवाल और सखाओं ने कहा ले गेंद अथवा तू न ले, लेकिन मेरा कनुआ वहां नहीं जाएगा। भगवान ने कहा देखो भाई गलती मुझसे हुई है, बैटिंग हमने किया है, मेरे द्वारा गेंद जमुना में गई है तो जाना होगा। दौड़ दौड़ कर सभी ग्वालवाल सखा पकड़ने लगे। बोले जब श्री रामा बोले तब ना जाए। श्री रामा तो बोल नहीं रहा है, वो तो अपना मुंह फुलाए कर बैठ गया। सब लोग इसी का साथ दे रहे, हमारे गेंद कोई नहीं दिला रहे। भगवान ने कहा ठीक है भैया हम जा रहे हैं। कृष्णा कदम्ब मदिरुई जिततो तितुंगम। उसी काली कुंड के पास एक कदम्ब का वृक्ष लगा था, उस कदम की एक डाल ऐसे लटकी थी, काली कुंड में ऐसे लटकी। कृष्णा कदम्ब मदिरुई ततो तितुंगम रसनो न्यपतद बिखुदे। कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। अरे उसके आसपास में कोई हरी दूब घास नहीं रही, लेकिन वो बड़ा विचित्र कदम्ब का वृक्ष था। कथा कहने का ज्यादा समय नहीं है। उसके ऊपर हाँ अमृत टपका था। गरुण जी लेकर के आए थे, उसके ऊपर अमृत टपका था। एक बूंद पड़ गया था। जब माता कद्रू
और बिनता का संवाद हुआ। तो इसी कारण से वो कदम हमेशा हरा भरा रहे, बाकी जीव जंतु मर जाते थे, घास फूस जल जाते थे, उठ जाते। उसी के डाल पर बैठकर कन्हैया ऐसे पांव हिला रहे, भैया जाएं, क्या कहते हो? श्री रामा बोलो ना, ये तो सब कहते हैं ना जाओ, लेकिन नुकसान तुम्हारा हुआ, तुम कह दो ना जाओ तो ना जाओ। श्री रामा भला काहे को चुप्पी साधे बैठा, पक्का चुप्पा। सब लोगों के देखते देखते छलांग लगाई भगवान उस काली डह में कूद पड़े और वहीं पहुंचे जहां कालिया नाग रहता। हाँ, गेंद भी बड़ी विचित्र थी। गेंद गई तो उस काली नाग से सट करके पड़ी रही। कालिया नाग सो रहा था, कालिया नाग सो रहा था और उसी से सट करके गेंद पहुंच गई। और इधर भगवान एक तो वैसा ही सांवर है, और दूसरे उसके जहर से और भी शरीर कालापन बनता जा रहा। नाग की पत्नियों ने श्याम सुंदर को देखा, मन मोहित हो गया। कितना सांवरा सलोना बालक है, मरने के लिए यहाँ आया। क्या अपने माता पिता का ये अनाड़ा बेटा है? कोई ममता नहीं? तू यहाँ क्यों आए हो? कहीं रास्ता तो नहीं भूल कर चले आए? कह तू कांधा गैल भूल गयो, कह तू कांधा, कह तू कांधा गैल भूल गयो, काऊ या काऊ या काऊ ने पकायो करके तो इधर नहीं भेज दिया है। अरे भाई हमारा गेंद ये पड़ा हुआ है, हम उसको लेने आए हैं। कहा तू गेंद लेने नहीं आया है, मरने आया है। मेरा पति कालिया नाग सो रहा है, यदि कहीं जाग गया तो तेरी खैरियत नहीं है। भगवान ने कहा मेरी खैरियत? हाँ, हम अपना गेंद लेकर चले जाएंगे, खैरियत क्यों नहीं है? कहा वो उससे सटा है, तुम छूने जाओगे, कहीं जाग गया तो? तुम्हारी मोहनी मूरत सांवली सूरत गजब है, तुम्हें देखकर बड़ा तरस लग रहा है लाला, तू चला जा। भगवान ने कहा बिना गेंद लिए जाने वालों ना तो जाए जगा दे। हाँ हाँ, हमको धमकी मत दे, जा जगा। नागिनी नाग जगाए दे जल्दी, नागिनी नाग जगाए दे जल्दी।
जगा दे, हम उसी के लिए तो आए हैं। न मालूम कितने निरपराध जानवरों को मार चुका है अपने जहर से ये। पतन तो परिगा खगा, ऊपर उड़ते हुए पक्षी तक गिरकर मर जाते हैं। देख लेंगे, हम निपट लेंगे। अच्छा अब देखो, बातें तो नागिनियों में और भगवान श्याम सुंदर में हो गई। कालिया नाग को धमक लगी, उठ पड़ा और जो उठा बड़े जोर का फुफकार किया, पानी सारा खौल उठा काली कुंड का, उछाल दिया। ये किससे बात कर रही है? भगवान के ऊपर झपटा अपने फण का प्रहार करना था। तन ममरद नखदंड खरों कृपातई। अब वो जैसे फण भगवान के ऊपर चलाया, भगवान कूद कर उसके फण पर चढ़े गए। अब जो फण उठाता है, 100 फण है, जो फण उठाता ये से कच्च से उसी के ऊपर भगवान नाचने लगे। ये फण से ये फण पर जैसे हारमोनियम की गिनाई है। अब यह पे उंगली पर है, अब यह पे पर जो नहीं उठे ऊपर लपटे तो उन्हें फेंक के चले मारते हैं। सूरदास जी महाराज अपने सूर सागर में कहते हैं, नाचत हरि उरग शीस, नाचत हरि उरग शीस, थिरक थिरक आली नाचत हरि उरग शीस, थिरक थिरक आली। ऐसा थिरकना शुरू किया। तत्तन मर्द नखदंड धरोंगी पातई है। अपने चरण को जिस पर मारते तो भगवान का जानते हो कितना वजन है। 3 लोक 14 भुवन जिनके अंदर समाया हुआ हो, उनका कितना वजन होगा? 10-5 किलो के हैं ये, जो पूरा ब्रह्मांड ही अपने अंदर समेटे हुए। कितना एक पांव पड़े, रुधिरम गमन का खून गोकड़ी मार, खून गमन और मूर्छित तो होकर गिर गया। भगवान एक रस्सी लिए रहे ना, ग्वाला हो गए करें, गाय बछड़ा चराने वाले रस्सी तो साथ में थी। एक रस्सी लिया और उसके 100 फणों को नाप लिया, वो मूर्छित। अब ऐसे रस्सी पकड़कर खड़े हो गए। नाग पत्नियां पहुंची, सोचा हम लोग विधवा हो जाए। हे नाग, आपने बड़ा अच्छा किया। न्यायो हि दंडः कृत खिल खेस्मिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानां मपि तुल्य दृष्टे धत्ते दमं परिमेवान् संसम्। न्याय, आपने सरकार जो इसे दंड दिया, न्याय किया है, अन्याय नहीं किया है। बड़ा अच्छा किया।
अरे ना अच्छा कहे तो का कहे, प्राण बचाए पिए। माफी मांगे खोते तो अपने दुख दिन जाते, तो तेरे दुख देके माफी नहीं मांगे। यदि माफी मांगना है तो अपना ही दोष स्वीकार करके माफी मांगा जा सकता। न्यायो हि दंडः कृतकृत्येऽस्मिन् तवावतारा खलनिग्रहाय रिपुसुतानामपि तुल्यदृष्टे दत्ते दमं परिमेवान् संसन्। बड़ा अच्छा किया सरकार। तो कहना क्या चाहती हो? दंड तो आपने इसको दिया, दंड का पात्र था, अपराधी था, लेकिन अब हमरो वरीयता को तनिका को मेरे श्याम जी, तनिका को मेरे श्याम जी, हमारी वोरिया तनिका को मेरे श्याम जी, हमारी वोरिया तनिका को मेरे श्याम जी, हमारी वोरिया तनिका को तरफ भी देखो। इसका प्राण नहीं रहेगा, एक नहीं हम 100 विधवा हो जाएंगे। और नारी जाति के पति ही सब कुछ होता है, पति के बिना पूरा जीवन सूना हो जाता। उससे अच्छा सरकार पहले मुझे मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अपराधी के साथ मेरा संगत हुआ, आप कृपा करो, या तो इसको छोड़ दो हमें देख करके, और नहीं पहले मुझे मार दो। बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना, बिना पति के मेरा संसार में कौन होगा। अब वो हाथ जोड़े, नहीं भगवान नाचना नहीं बंद कर दे। नाचे तो डोरी पकड़े हैं, लेकिन जौन जौन सिर उठावत रहा वही पूछा कर। भगवान ने पूछना बंद कर दिया। कहा देवी यदि तुम कह रही हो तो तुम्हारे सौभाग्य को वापस करने के लिए हम इसका प्राण छोड़ दो। अरे हे भगवान, तब तक में इसकी फिर होश आएगी।
बड़े जोर से फुफकारा। नाग पत्नी ने डांटा, फिर बदतमीजी कर रहे हो। इतने समय से हाथ जोड़े हम खड़ी रही, तब कहीं तुम्हारे सिर पर नाचना बंद किया है। अरे ये भगवान है, भगवान। हाथ जोड़ लो, प्रणाम करो। इनसे विरोध करने में तुम्हारी भलाई नहीं है। पत्नियों की तरफ देखा। खल का जो स्वभाव होता है वो मरते दम नहीं मिटता है। खल का स्वभाव मरते दम नहीं मिटता है। अपनी पत्नियों की तरफ बोला, क्यों तुम्हारा ये कोई रिश्तेदार है क्या? सगा मैं तुम्हारा हूं कि ये हमको दंड दे रहा है। तो कहा तो हाथ जोड़ो। हम हाथ जोड़े? अरे भगवान है। हाँ, हम भी जान गए कि भगवान है, तो हमारा अपराध क्या? हे भगवान। भगवान ने कहा, ना मालूम कितने निरपराधी जीव बेचारे तुम्हारे जहर से मर गए, अभी तुम अपराध नहीं किए। भगवान ने कहा, ये तुम भगवान हो तो सच्ची सच्ची बात बताओ जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बड़ा विचित्र तर्क है कालिया नाग का। उसने कहा, प्रभु इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने। और संसार के बीच हम नागों को किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने। अच्छा, फिर नागों में जहर किसने डाल दिया? भगवान ने कहा, मैंने। तो सरकार, उसमें मेरा क्या दोष है? वयम खला सहोत्पत्त्या जात्या मन्युर्मन्यमः। हम जाति से ही दुष्ट हैं सरकार। हमें आप सज्जन बनाए होते तो हम प्रणाम करते। आपने मुझे दुष्ट बनाया, मेरे अंदर जहर भर दिया, तो जो दिया है वो तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम अपने तरफ से, हमारे अंदर अमृत दिया होता तो आपके चरणों में हम अमृत उड़ेल देते। आपने मुझे जहर दिया तो आपके चरणों में जहर दे। भगवान ने कहा, इससे वकालत करने में पार नहीं पाएंगे। एक काम कर। हाँ बोलो ठाकुर, क्या करें? कहा, तू इस काली कुंड को छोड़ करके रमणक द्वीप चला जा, जहां से आया था। यहाँ का रहने वाला नहीं है, ये रमणक द्वीप का रहने वाला, जिसको आज हम नागालैंड कहते हैं। क्या है? नागालैंड। वही चला। उसने कहा, मैं चला तो जाता जरूर, लेकिन जो तुम्हारा वाहन गरुड़ है ना, उसकी मेरी शत्रुता है। हम कहीं बाहर निकलेंगे तो पूरे परिवार को गरुड़ पकड़ कर खा जाएगा। सारी कथा सुनाई। भगवान ने कहा, सुनो, अभी तक तुम्हारा गरुड़ शत्रु रहा, लेकिन आज से तुम्हारा गरुड़ मित्र बन जाएगा। कैसे? कहा, जो तुम्हारे सिर के ऊपर मेरे चरण चिन्ह बने हैं, सर्टिफिकेट पाई दो कि हम हूं दास हुई भगवान के। तुम्हें प्रमाण पत्र मिल गया, भगवान का चरण तुम्हारे सिर पर हमारा लगा हुआ है। गरुड़ जैसे चरण चिन्ह देखेगा, बस ऐसे तुमसे मित्रता कर लेगा, तुम्हारी शत्रुता नहीं रहेगी। अब तू चले जा अपने 100 पत्नियों सहित वो रमणक द्वीप को चला गया। उधर से गेंद लेकर भगवान, और इधर पूरे ब्रज में क्या हो रहा है? अरे चलो चलो री छबीली।